हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DSSB फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। गाइस, DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट वेट चेस्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही रनिंग वगैरह का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो भाई ये हैंड रिटन नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलेगा, इस बात करते अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है DSSB। पोस्ट है हमारी फॉरेस्ट गार्ड की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 52 यहां पर निकल के आई है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो 18 अगस्त 2025 से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 16 सितंबर 2025 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। ST SC PH और फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 16 सितंबर 2025 तक होगी। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को यहाँ पर 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। गाइज, अगर आप 12वीं पास हो, फिर चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 12वीं पास कर रखी हो, किसी भी स्कूल से, किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड एक मेडिकल टेस्ट होगा। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है गाइस? इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तसल्ली से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों, इस एग्जाम को घर बैठे कैसे क्रैक करें, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की बायलैंग्वेज करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग की है, जनरल अवेयरनेस की है और इंग्लिश की भी करियर मैगजीन है। इन चारों करियर मैगजीन को आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिलहाल Amazon के ऊपर अवेलेबल है। फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेबस भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करियर मैगजीन आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा देगी। क्लियर है गाइस? एग्जाम क्लियर करने के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी मेजरमेंट भी होगी, साथ ही आपकी एंडोरेंस टेस्ट भी होगा। मेजरमेंट मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर है। किस कैटेगरी के लिए? जनरल OBC SC कैटेगरी वालों के लिए। चेस्ट मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर है। चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव देना होगा,
जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही गाइस जो स्पेशल कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, यानी कि मराठा, डोगरा या फिर स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं, हिल एरिया से आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए उनकी हाइट में रिलैक्सेशन है, आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को भी हाइट में रिलैक्सेशन है, आपकी हाइट 140 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के तुरंत बाद आपका एंडोरेंस टेस्ट होगा, मतलब आपकी रनिंग होगी। रनिंग तो नहीं कहेंगे, ये एक तरीके की वॉकिंग ही है। मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर चल के दिखाना होगा 4 घंटे के अंदर, ठीक है। चलिए दौड़िए, कैसे भी आप कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी 4 घंटे के अंदर। क्लियर है दोस्तों। ये जो पूरा फिजिकल टेस्ट है आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको एक मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। मेडिकल टेस्ट ऐसा ही होगा जैसा किसी भी डिफेंस के लिए होता है, जैसे कि यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए होता है, इसी तरीके का आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। चाहे आपकी कितनी भी स्टेज हो जाए, मेडिकल टेस्ट हो, फिजिकल टेस्ट हो, फाइनल सिलेक्शन आपका केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 200 नंबर का था, कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है 21,700 है। तो भाई इस बेसिक पे में आपके कुछ अलाउंसेस भी लगेंगे। तो जो सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी, पहले महीने जो तनख्वाह आपके हाथ में आएगी वो लगभग 42,000 रुपए महीना रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 42,000 रुपए महीना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पे लेवल 3 आपका लगने वाला है। समझ गए गाइस। सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। एग्जाम सेंटर से आपका ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही रहेगा। एग्जाम आपको दिल्ली के अंदर ही आके देना पड़ेगा, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो। जॉब लोकेशन भी आपकी हमेशा और हमेशा दिल्ली के अंदर रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली का डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस डिपार्टमेंट के अंदर एज अ फॉरेस्ट गार्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। वैसे हर एक स्टेट का कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, फॉरेस्ट जो होते हैं ना दिल्ली के, उन्हें आपको गार्ड करना है। यानी कि जो फॉरेस्ट के अंदर तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है, फिर किसी भी टाइप की तस्करी होती है, पेड़ों की तस्करी, लकड़ियों की तस्करी, उसको रोकने के लिए एक तरीके से आपकी यहां पर जरूरत होती है। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल होता है, वो फील्ड के ऊपर होता है, कोई अपराध ना हो रहा हो उसको रोकने के लिए। यहां पर आप फॉरेस्ट के अंदर होते हो, कोई अपराध ना हो रहा हो उसको रोकने के लिए। क्लियर है। तो भाई जो सिविल पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर की पोस्ट होती है बिल्कुल, ठीक है। वर्दी यूनिफॉर्म आपको बिल्कुल जैसे कि पुलिस की होती है, इसी टाइप की वर्दी आपको यूनिफॉर्म मिलती है। समझ गए गाइस। ट्रेनिंग भी आपकी लगभग इसी टाइप की होती है, ठीक है। जो प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, लोकेशन दिल्ली, एग्जाम सेंटर दिल्ली। इसका फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही इस वैकेंसी का देखने को मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।